हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आपका स्वागत है डाउट क्रक्स में। तो यहाँ पर मिलेंगे आपको जेई और नीट के बहुत अच्छे अच्छे डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए आज का जो आपका डाउट है वो है प्रोजेक्टाइल का, जो कि एक जेई एडवांस में आपकी ये प्रॉब्लम पूछी भी जा चुकी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट an angle theta with horizontal and with an initial speed u naught। तो कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच करते टाइम आपको सबसे पहले देखना होता है कि वहां पे दे क्या रखा है। तो देखिए पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके पास एक पार्टिकल है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ग्राउंड से एट एन एंगल थीटा। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट थी और एट एंगल थीटा, फिर वो जाके नीचे ग्राउंड पे कोलाइड करता है, फिर अगेन फिर प्रोजेक्टाइल करता है यू नॉट बाई अल्फा से, फिर देन अगेन यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही उसकी वेलोसिटी अल्फा टाइम डिक्रीज होती जा रही है। और क्या हो रहा है यहाँ पे कि लेकिन एंगल जिस एंगल से वो अगेन प्रोजेक्ट हो रहा है वो एंगल यहाँ पे सेम है। तो देखिए और क्या यहाँ पे गिवन है, फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। और आपको ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जब उसने पहली बार ग्राउंड को हिट किया तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए काइनेमेटिक्स का, एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या होती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो पहली इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है वो दे रखी है कि आपके पास यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है, जो आपके पास यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको। देखिए जो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको यहाँ पे फॉर फर्स्ट जब उसने फर्स्ट टाइम कोलाइड किया, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, वो दे रखी है आपके पास v1। पहली इंफॉर्मेशन ये है। और उसके बाद क्या बता रखा है आपको, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स एट द सेम एंगल बट विद ए रिड्यूस स्पीड ऑफ यू नॉट बाई अल्फा। इसके बाद ये अगेन रिबाउंड करती है, अगेन एंड अगेन रिबाउंड करती है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाती है यू नॉट बाई अल्फा, लेकिन जो इसका एंगल रहता है वो सेम टू सेम रहता है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये दे रखी है। इसके बाद क्या है, इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम एज सोन इन द फिगर। और ये ऐसे कंटिन्यू करता जा रहा है इसका मोशन एंड तक। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.8 v1, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है और यहाँ पे बता रखा है कि अगर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी इंटायर मोशन, अगर ये टोटल मोशन करता है तो वो दे रखी है कितनी, 0.8 v1। तो जो एवरेज टोटल एवरेज वेलोसिटी हम इसको कहेंगे टोटल एवरेज वेलोसिटी, वो दे रखी है आपके पास 0.8 v1। देखिए इस बस ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके साथ ही आपको खेल करना है। बाकी इसमें थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है आपका जीपी सीरीज का। अगर आपको थोड़ा जीपी सीरीज पता है तो आप इसको विद इन फ्यू सेकंड कर सकते थे। देखिए अब इसके बाद क्या है, तो ये एवरेज वेलोसिटी अगर मैं इसमें फर्स्ट में देखूं कि इसने यहां से लेके, अगर इसने यहां से लेके यहां तक पहले जब उसने पहले टाइम हिट किया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है v1। तो इसको मैं फर्दर क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट वाले कोलिजन में यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको पहली आपको लिखना है जो दे रखा है एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट हिटिंग, टोटल डिस्प्लेसमेंट sx1 बाय टोटल टाइम। मैं इसको कह सकता हूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट हिटिंग में कितना किया, टोटल टाइम। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास जितनी रेंज होगी, क्योंकि एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर होती है जितनी एक्स में होती है, क्योंकि एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में वाई में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हो जाती है 0। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगी रेंज के बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 2u साइन ऑफ थीटा बाय जी।
तो अगर आपके पास ये आ गया तो इसको फर्दर कैसे आप खोल सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यू नोट, तो हम क्या लेंगे, यू नोट, जो आपको दे रखा है, आपको वैसे के वैसे ही चलना है। तो इसको फर्दर मैं ऐसे खोल सकता हूँ, यू नोट स्क्वायर ट्वाइस साइन ऑफ थीटा इनटू कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी अपॉन में ट्वाइस यू नोट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी। देखो जी से जी कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और यू नोट से एक यू नोट कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ये क्या बचा आपके पास, एक यू नोट बचा है यहाँ पे और एक क्या बचा है, कोस थीटा। तो आपको फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे यू नोट कोस ऑफ थीटा। तो देखिए पहली इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, जो एवरेज वेलोसिटी है फर्स्ट हिटिंग में, वो आपके पास आ चुकी है कितनी, यू नोट बाई कोस थीटा। तो पहला स्टेप आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड। जो सेकंड आपको इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। देखो कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच करते टाइम आपको हमेशा ये देखना है कि उसमें जैसे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, और फिर उसके साथ खेलना होता है कि उसके साथ हम क्या और कुछ इसमें क्या इसके साथ खेल सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम स्टार्ट इसको फर्दर यूज करते हैं। तो ये आपको देखिए इसके बाद जो फर्दर हम यूज करते हैं वो है हमारी ये सेकंड वाली इक्वेशन। तो वो कितनी दे रखी थी आपको, वो दे रखी है टोटल एवरेज वेलोसिटी इन कंप्लीट प्रोजेक्टाइल, वो दे रखी है आपको 0.8 v1। तो 0.8 v1 ये आपको दे रखी है यहाँ पे ये इक्वेशन। तो अब क्या है, टोटल एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब समझो टोटल एवरेज वेलोसिटी जो ये दे रखी है आपको, इस ये क्या हो जाएगी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया प्रोजेक्टाइल ने उधर जाते टाइम, तो वो कितना किया, हम उसको ले सकते हैं, इसको बोल सकते हैं sx1 sx2 डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x प्लस फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x सेकंड थर्ड, ऐसे ही करके nth डिस्प्लेसमेंट इन x डिवाइड बाय t1 टोटल टाइम फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, ऐसे ही टिल tn। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पे पुट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो पहली जब डिस्प्लेसमेंट हुई थी तो क्या आएगा, देखिए पहले कितनी वेलोसिटी थी, यू नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा। देखो एंगल सब में सेम है तो एंगल आपको सेम लेना है, यू नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, प्लस उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई थी, यू नोट स्क्वायर यू नोट बाय अल्फा। तो आपको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यू नोट बाय अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अब की बार इनिशियल वेलोसिटी ये हो चुकी है ना, तो इसका स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सिमिलरली आपको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास यू नोट बाय अल्फा स्क्वायर, यू नोट बाई अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, इसके बाद ऐसे ही टिल टू nth डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, पहला टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा, 2u नोट साइन थीटा बाय जी। बोलो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ट्वाइस यू नोट बाय अल्फा साइन थीटा बाय जी। क्यों, क्योंकि एंगल तो सबका सेम है, एंगल सबका सेम है तो थीटा ये हमारे पास सेम रहेगा। इसके बाद आप इसे, उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी यू नोट बाय अल्फा स्क्वायर, यू नोट बाय अल्फा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा बाय जी प्लस एन। तो ये हमारा यहां तक हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ये हो गई आपके पास टोटल एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें देखना है कि क्या क्या आपस में इसमें हम कट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या है कि इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, फर्स्ट इससे कॉमन ले सकते हैं हम
यू नोट साइन टू थीटा को हम खोल सकते हैं टू साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास यू नोट बाय जी एंड साइन ऑफ थीटा एंड ट्वाइस, ये ट्वाइस यू नोट साइन थीटा बाई जी यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर यू नोट कोस ऑफ थीटा प्लस ये हो जाएगा यू नोट कोस ऑफ थीटा, यू नोट कोस ऑफ थीटा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यू नोट कोस ऑफ थीटा बाय अल्फा 4 डॉट ऐसे ही एन, और इधर से क्या कॉमन लेंगे हम, इधर से कॉमन लेंगे हम, देखिए यहां से हम कॉमन लेंगे ट्वाइस साइन ऑफ थीटा, ट्वाइस टू यू नोट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी। तो देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इसके बाद अंदर क्या बचा यहां पे, ये बचा वन प्लस आपके पास ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा 4, 1 बाय अल्फा 4, ये 4 हो जाएगा यहां से, देखिए तो 1 बाई अल्फा 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई अल्फा एन। तो देखिए अब आपके पास आ चुकी है ये टर्म, तो ऊपर से अभी भी क्या कॉमन आ सकता है, आपके पास टोटल एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है ये, तो अभी भी ऊपर से क्या आ सकता है ये कॉमन, यहां से आ जाएगा यू नोट कोस ऑफ थीटा, तो यहां पे हम कॉमन लेते हैं आगे, ये आ गया आपके पास यू नोट कोस ऑफ थीटा, यू नोट कोस ऑफ थीटा 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा 4 प्लस 1 बाय ऐसे अल्फा 6 डॉट 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 nth। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर ऐसे nth तक जाएगा। देखिए ये जो होती है, ये अगर जो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो ये होती है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज यहाँ पे फिजिक्स कम मैथ्स ज्यादा थी इस क्वेश्चन में, तो आपको जीपी सीरीज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जीपी सीरीज वो होती है जब कोई भी अगली और पिछली टर्म का रेशियो सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 बाई अल्फा स्क्वायर है या 1 है, तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा 4 डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा 6 डिवाइड बाई अल्फा 4 तो ये भी हो जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर। तो ये ऐसी सीरीज होती है जीपी सीरीज। इनका जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n टर्म्स, वो होता है आपके पास a अपॉन 1 माइनस r। r होता है रेशियो, r क्या होता है रेशियो, ये इनके बीच का कोई भी दो टर्म ये होता है रेशियो। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ये टोटल एवरेज वेलोसिटी है, टोटल एवरेज वेलोसिटी है आपके पास कितनी, यू नोट कोस ऑफ थीटा, और ये यहाँ पे लगा दो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर। ओके, ये ए होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये होती है फर्स्ट टर्म। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये यहां पे पुट करो और इसमें 1 की क्या है a अपॉन 1 माइनस 1 बाय अल्फा, तो ये यहां पे हो गया। और आपको अब देखो यहां पे क्या दे रखा था, स्टार्टिंग में आपको इसकी वैल्यू दे रखी थी एवरेज वेलोसिटी की, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी थी, वो टोटल एवरेज वेलोसिटी दे रखी थी आपको 0.8 v1। और यहाँ पे ये यू नोट कोस ऑफ थीटा, यू नोट कोस ऑफ थीटा क्या था अभी हमने निकाला था, यहाँ पे यू नोट कोस ऑफ थीटा क्या आया था, वो आया था एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट कोलिजन, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ v1, क्या बोल सकता हूँ v1। तो यहाँ पे देखिए कि अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसे यू नोट कोस थीटा को बोल सकता हूँ v1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन
अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर, तो ये यहाँ पे डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा देखिए, अब इसके बाद क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइड अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय अल्फा। तो इसको फर्दर कैसे कर सकते हैं हम, इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये हो जाएगा v1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा डिवाइड अल्फा माइनस 1। इसको, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1, और अपॉन ये हो जाएगा आपके पास अल्फा माइनस 1। अल्फा माइनस 1 से अल्फा माइनस कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास, ये वाली टर्म हो गई आपके पास कितनी, ये हो जाएगी v1 बाय अल्फा प्लस 1। तो जो टोटल एवरेज वेलोसिटी वो दे रखा था आपको 0.8 v1, तो यहां पे क्या हो जाएगा v1 इंटू, तो देखिए ये, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे आपको दे रखा है u नोट कोस थीटा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई दिस। तो इसके बाद यहाँ पे फर्दर हो जाएगा आपके पास, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास u नोट कोस थीटा कितना था, मैंने आपको पहले ही इक्वेशन कराई है, वो कितनी है, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे जो इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में बताई थी, u नोट कोस थीटा ही क्या हो गया था आपके पास v1। तो यहाँ पे इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास, इसको बोल सकता हूं मैं v1 u नोट कोस थीटा को, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर, एक ये वाली टर्म हो गई, और इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय अल्फा। तो इसे फर्दर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे फर्दर सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास v1, यहां से अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1, ये अल्फा माइनस 1 अबोव डिवाइड बाय अल्फा। तो अल्फा माइनस 1 से अल्फा माइनस 1 कैंसिल, देन अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा v1 इंटू अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस 1। देखिए ये आ चुका है आपके पास, और ये आ गया आपके पास टोटल एवरेज वेलोसिटी टोटल कोलिजन में। तो अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म में हम क्या करेंगे, जो आपके पास आ चुकी है टोटल एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है आपके पास v1 इंटू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। तो इसमें फर्दर हम टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी दे रखी थी आपको, टोटल एवरेज वेलोसिटी दे रखी थी 0.8 v1। तो इस इक्वेशन में बस आप पुट कर दो 0.8 v1 को, और आपका ये अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये आपको दे रखी है टोटल एवरेज वेलोसिटी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 0.8 v1 इक्वल टू v1 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, देन v1 से v1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.8 इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, देन 0.8 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा। तो इसके साथ क्या हो जाएगा 0.8 अल्फा प्लस 0.8 इक्वल टू
अल्फा। ओके, इसके बाद क्या होगा, यहां पे 0.8 अल्फा ये उधर जाएगा, तो 0.8 इक्वल टू 0.2 अल्फा। तो इस देन पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो अल्फा की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो यही है आपका आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेनली इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड ही है जितने की आपको प्रोजेक्टाइल में ये नॉर्मल से होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।